नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम याद करेंगे साउथ इंडिया की माउंटेन्स को। इससे पहले हिमालय पर्वत और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की माउंटेन्स, दक्षिण पूर्वी भारत की सारी माउंटेन को हमने याद कर लिया है। उसके क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। अगर आपने आज तक वो नहीं देखे हो तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं इसको। जैसे कि आप इस मैप में देख पा रहे हो, इस मैप से बाहर ना तो कोई आपको क्वेश्चन आया है आज तक और ना ही इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन इसके बाद आएगा किसी भी एग्जाम में, वो चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस या फिर स्टेट एग्जाम्स, एसएससी वगैरह कोई भी हो। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन माउंटेन्स का नहीं आएगा। और इस मैप को मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर के एंड तक याद मैं करा दूँ आपको गारंटी के साथ। क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं माउंटेन्स के, साउथ इंडिया, नॉर्थ साउथ इंडिया से या फिर हिमालय पर्वत से। ये सिर्फ साउथ इंडिया की माउंटेन्स के क्वेश्चन हैं। हिमालय के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, जैसे कि आपने देखा उसमें भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के साथ शुरुआत कर ली जाए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राजस्थान से, फिर नीचे से ऊपर की तरफ हम आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान में आपका सिर्फ एक ही पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये राजस्थान में जो आपका मरुस्थल है उसमें भी इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि जब भी मानसून आता है तो जो हवाएं हैं इसके पैरेलल निकल जाती हैं। ये मानसून में पड़ेंगे तो बारिश यहाँ पर नहीं हो पाती है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला के कारण भी होती है इसमें। तो इसको याद करेंगे हम एक मूवी से, जो मूवी है रावड़ी राठौर। रावड़ी राठौर एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की। तो राठौड़ कहाँ पाए जाते हैं? राठौड़ आपको पता है कि पाए जाते हैं राजस्थान में। राठौड़ पाए जाते हैं राजस्थान में। तो रावड़ी राठौर, तो अरावड़ी मतलब अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर होगी? आपकी राजस्थान में। ये आपको पता भी होगा कि ये पुराने दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स में की एक है, और भारत की सबसे पुरानी जो माउंटेन है वो अरावली माउंटेन ही है। एक रेजिडुअल माउंटेन का एक एग्जाम्पल है ये। रेजिडुअल और फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं ये मैंने पहले भी आपको बोला है कि ये हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। इसकी हाईएस्ट पीक है आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो भी अरावली पर ही है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी अरावली पर है। और जो हल्दी घाटी, जो युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो मानसिंह अकबर की तरफ से लड़े थे, तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ पर हुआ था? ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर ये पास है, हल्दी घाटी का पास वहीं पर हुआ था। तो आइए, ये तो आपको याद होगा भी, तो जो याद नहीं होते हैं उनको याद कर लिया जाए। आइए तो शुरुआत करते हैं हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना आंध्र प्रदेश में नल्लामला, वेलाकोंडा, पालकोंडा, जिंदागदा, जिसको अमरकोंडा ही बोलते हैं, ये पर्वत श्रृंखला है। नाम से आपको दिख ही रहा होगा कि ना तो ये नाम आपने सुने होंगे और नाम याद करने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे? आपको पहले ही पता है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पहले एक ही थे। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देख लेते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश 2014 में अलग क्यों हुआ? क्योंकि आंध्र प्रदेश क्या था? नल्ला था, वेला था और जिंदा गधा था, कुछ काम नहीं आता था उसको। तो फोटो से हम याद करेंगे, क्या था आंध्र प्रदेश? नल्ला। आपने भाभी जी के घर में देखा होगा, भाभी जी घर पर है में, ये क्या है? नल्ले, बहुत ही बड़े नल्ले हैं ये। तो नल्ला था, वेला था, कुछ काम नहीं करता था, और क्या था? इससे याद कर लेना, जिंदा गधा। गधा भी कैसा? बहुत ही बड़ा गधा था वो, बहुत ही बड़ा गधा था। तो इससे क्या हुआ? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर क्या है, क्यों अलग हुए थे वो? क्योंकि नल्ला था वो। सबसे पहले क्या था वो? नल्ला। फिर था वो वेला। तो एन ऊपर है नॉर्थ में, वी नीचे है, इसके याद कर लेना। नॉर्थ फॉर एन, वी फॉर विक्ट्री, ये फिर नीचे। तो पहले नल्ला मला है, फिर वेलाकोंडा है। और जो कोंडा कोंडा वाले हैं वो कहाँ पर होंगे? आंध्र प्रदेश में। बेलाकोंडा, पालकोंडा और अमरकोंडा कहाँ पर होंगे? ये आंध्र प्रदेश में। कोंडा कोंडा जितने भी हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में होंगे। तो जिंदा गधा था वो। गधा कैसा था वो? जिंदा, बहुत बड़ा। बहुत बड़ा मतलब जो ईस्टर्न घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं, पूर्वी घाट हैं, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? जिंदा गधा। जिंदा गधा ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, याद कर लेना।
कई ये बता देते हैं कि महेंद्रगिरी है, पर वो इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि उसमें उस ऑप्शन में महेंद्रगिरी सबसे ऊंची थी, ना कि ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी नहीं है ईस्टर्न घाट की, जिंदा गधा है। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो नल्लामला बॉर्डर पर वेल्लाकोंडा, पालकोंडा। इसके बाद हम याद करेंगे तमिलनाडु की पर्वत श्रृंखलाएं। तमिलनाडु कैसे याद करेंगे? इस कहानी के जरिए और इन फोटो के जरिए। क्या कहानी है कि किसी की भी जाड़ नहीं होगी, ऑलमोस्ट बूढ़ों की नहीं होती, तो किसी की जाड़ नहीं होगी तो क्या करेगा? सेवई खाएगा, रोटी तो खाई नहीं जाएंगी। कैसे? 5 इलायची पानी में डाल के। क्या करेगा वो? क्या नहीं होंगी? जाड़ नहीं होंगी तो सेवई खाएगा। क्या खाएगा? सेवई। पिक्चर से याद करेंगे आओ, क्योंकि पिक्चर से दिमाग में जल्दी बैठती हैं बातें। तो किसी की जाड़ नहीं होंगी, याद कर लेना आप इस फोटो से। किसी की जाड़ नहीं होंगी तो क्या खाएगा वो? सेवई खाएगा। ये आपको इलायची दिख रही है, 5 इलायची डाल के, क्योंकि ज़्यादा है तो वो भी नहीं पचेंगी, और दूध भी बूढ़ों को पचता नहीं है, तो क्या डाल के? पानी डाल के। तो सेवई खाएगा, पानी और 5 इलायची डाल के। तो पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हो जाएंगी? जवाड़ी, जाड़, सेवई, सेवरोय, पंच 5 मलाई, पंचमलाई मतलब 5 इलायची। कार्डमम को हिंदी में बोलते हैं इलायची, तो 5 इलायची पानी में डाल के। पालनी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? ये भी आपकी तमिलनाडु में है। और जो कार्डमम इलायची पहाड़ियाँ हैं उनका फीचर क्या है कि साउथर्न मोस्ट, दक्षिणतम पहाड़ी हैं भारत की, वो कौन सी हैं? आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। और तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक कौन सी है? डोडा बेटा। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है तमिलनाडु की। ये भी घबराइए मत, आगे आने वाली इसकी भी कहानी है, तो इसको भी याद कर लेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि कोंडा 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 नल्ला था, एन ऊपर है, वी वेलाकोंडा, कोंडा कोंडा, पालकोंडा, जिंदा गधा या अमरकोंडा, इनको एक ही है, ये सबसे बड़ा गधा था। जाड़ नहीं है, सेवई डाल के, सेवई में 5 इलायची, ये आपकी इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डमम, और पानी में डाल के। ये आपकी डोडा बेटा है। कार्डमम हमने पिछले एक लेक्चर में भी पढ़ा था। किस में पढ़ा था बताओ? हमने पढ़ा था पास में। तो कार्डमम मतलब इलायची और मलाई। ये किसकी ट्रिक थी कि कोई छींकता है, सेनकोटा, कोई छींकता है तो मलाई में इलायची डाल के, मलाई में इलायची डाल के। तो पासेस हमने पढ़ लिए हैं, तो उसको याद करने के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और क्यों आते हैं वो आपको पता लग जाएगा। क्योंकि एक तो जो आपके पूर्वी घाट हैं, ईस्टर्न घाट हैं, और जो वेस्टर्न घाट हैं, पश्चिमी घाट हैं, उनका मिलन होता है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर थोड़ा मैं इधर आसपास कहीं होता है। ये आप जो नीलगिरी की पर्वत श्रृंखला देख रहे हो, ये यहाँ पर और यहाँ पर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आके मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा किसकी ऊंची चोटी थी? आपकी तमिलनाडु की। ऐसे ही नीलगिरी और अन्नामलाई, नील गाय ने मलाई गिरा दी थी, पालनी, नीलगिरी ने नील गाय ने मलाई के लिए पालकी गिरा दी थी। क्या गिरा दी थी? पालकी। तो इससे मैंने क्या याद करा था? पालघाट। पालघाट किस किसके बीच में है? नीलगिरी और अन्नामलाई। और अन्नामलाई और इलायची, मलाई और इलायची के बीच में आपका छींकता है। तो आप ये याद कर लेना, ये सीक्वेंस है। बाकी एक बार हम दोबारा देख लेंगे इसको दूसरी ट्रिक के साथ भी, जिसने पिछले लेक्चर ना देखा हो। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। अन्नामलाई की अनाई मुंडी। जो ये अनाई मुंडी है ये साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? केरला में। तो केरला की सबसे ऊंची चोटी और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी। इसमें समय मैंने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। अब बने रहें, ये सारे आज हम याद करके जाना है। आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको कोई भी दूसरा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेक्चर हो सकता है मे भी थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा ही बड़ा होगा, तो आप स्किप मत करना इसको, क्योंकि आज मैं याद करवा दूंगा इनको। ये आपका कर्नाटका है। कर्नाटका में क्या है? बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। कुद्रेमुख है। कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? ये आपका लोहे के लिए, लोहे ऐसक, लोहे ऐसक के लिए, मतलब आयरन ओर के लिए कुद्रेमुख फेमस है। एक आपकी मुल्यानगिरी है, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटका में। ये हाईएस्ट पीक है कहाँ की? कर्नाटका की। इसके बाद फिर आता है नीलगिरी आपकी,
ये मैंने क्या बताया, मीटिंग जंक्शन है किसका, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का। इसका बाद आपका अन्नामलाई और फिर कार्डमम, ये आपकी सीक्वेंस है इन पहाड़ियों का। तो इसको आइए याद कर लेते हैं। ये मैं याद नहीं करवा रहा था, घबराइए मत, याद अब करेंगे हम इनको। तो क्या सीक्वेंस था, ये थी आपके बाबा बुदान की हिल कर्नाटका में, फिर ईस्ट साइड कुद्रेमुख मुल्यानगिरी, तमिलनाडु केरला कर्नाटका बॉर्डर पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो मीटिंग जंक्शन थी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, फिर आपकी अन्नामलाई और उसके बाद कार्डमम की पहाड़ियाँ जो हमने याद कर ली हैं पहले ही। इनके बीच में एक गैप था, इनके बीच में एक गैप था, वो हमने पहले याद कर लिया है। पाल किसे याद करा था, तो पाल घाट गैप है कहाँ पर आपका, ये इसके बीच में नील और मलाई के बीच में, मलाई और इलायची के बीच में आपका छींकता गैप है, सिनकोटा गैप है। आइए तो याद कर लेते हैं। तो कैसे याद करेंगे, इसको भी एक कहानी याद कर लेना आप। ये कहानी आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे, और इस कहानी से सारे सोल्व हो जाएंगे। कैसे याद करोगे, बूढ़े बाबा, एक बूढ़े बाबा थे, उनका बेटा था, बूढ़े बाबा का बेटा था ऐसा एक, ये बेटा था बूढ़े बाबा का, बहुत सालों बाद हुआ था ये, तो इसलिए पोता नहीं था, बेटा ही था, याद कर लेना। बूढ़े बाबा का बेटा था, वो क्या कर रहा था, बच्चे क्या करते हैं, कूदते रहते हैं, तो ऐसे कूद रहा था। फोटो से याद करना, फोटो से जल्दी याद होगा। बूढ़े बाबा का बेटा क्या कर रहा था, कूद रहा था तो गिरेगा ही, तो कैसे गिरा, वो मुंह के बल गिरा, मुंह के बल गिरा। बूढ़ा बाबा का बेटा था, वो कूद रहा था, वो कैसे गिरा, मुंह के बल गिरा, तो उसका क्या हुआ, मुंह नीला हो गया। हो जाता है ना, कुछ लग जाता है, पिटाई हो जाती है तो मुंह नीला हो जाता है, तो मुंह उसका कैसा होगा, नीला। तो आप फोटो से याद कर लेना, मुंह कैसा होगा, नीला। तो वो क्या बोला, साउथ में अन्ना अन्ना तो बोलते ही हैं, तो वो बोला अन्ना मैं लग गई, अन्ना मैं लग गई, अन्ना मेरे लग गई। तो आइए याद कर लेते हैं अब। बूढ़े बाबा का बेटा था, तो बाबा बूढ़ा, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ, कूद रहा था, कुदरे मुख, मुंह के बल गिरा, मूल्यान गिरी, मुंह पे लग गई थी, मूल्यान मुंह पे लग गई, मूल्यान गिरी, मुंह पे लग गई। उसके बाद लग गई तो क्या हुआ, नीला, मुंह कैसा हो गया, नीला। किसका हुआ था, बेटे का, तो डोडा बेटा, डोडा बेटा मुंह नीला, डोडा बेटा मुंह नीला। तो डोडा बेटा किसकी पहाड़ी है, नीले की। ये किसकी हाईएस्ट थी, हमने बताया था अभी, तमिलनाडु की। तो वो क्या बोला था, अन्ना मैं लग गई, अन्ना मैं लग गई, अन्ना मैं लग गई। वैसे नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये हमने जब गैप्स पढ़े थे उसमें भी याद कर ली थी, तो आप दोनों ट्रिक में कोई किसी से भी याद कर सकते हैं आप। तो और ये कैसे याद करेंगे, कहानी किसकी है, कर्नाटक की कहानी है। कर्नाटक को कैसे याद करा था हमने, नाटक से। तो क्या नाटक था, नाटकों में ऐसा होता है ना, ऐसे बूढ़े बाबा का इतना छोटा सा बच्चा, तो नाटक से ये कहानी याद करोगे आप, कर्नाटक से, कि बूढ़े बाबा का बेटा था, कूद रहा था, मुंह के बल गिर गया था और बोला मैं लग गई। तो हमने क्या देखा था, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ। ये आप जब भी लेक्चर के बाद एक बार PDF देख लेना, तो उससे आप पक्का याद हो जाएगा बिल्कुल। तो बाबा बुदान, कूद रहा था कुदरे मुख, मुंह पे लग गई मुल्यानगिरी, हाईएस्ट ऑफ कर्नाटका, नीला हो गया, बेटा नीला हुआ था, डोडा बेटा, अन्ना में लग गई, और अन्नामलाई की, ए फॉर अन्नामलाई, ए फॉर अनाई मुड्डी, ए फॉर अन्नामलाई, ए फॉर अनाई मुड्डी, अनाई मुड्डी किस पे लगी थी, मुंडी पे लगी थी, उसकी मुंडी टूट गई थी, नीला होकर मुंह के बल गिरा था, तो इससे भी याद कर सकते हैं। तो अन्नामलाई अनाई मुंडी ये किसकी है, हाईएस्ट केरला की और साउथ इंडिया की। इससे ऊपर आती है फिर आपकी, ये कौन सा है बताओ, महाराष्ट्र, मुंबई वाला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ हैं अजंता, बालघाट, हरिश्चंद्रा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपकी, महाराष्ट्र में। इसको कैसे याद करेंगे, और ये दो आपकी पीक्स भी हैं, माउंटेन पीक्स, कहाँ पर, महाराष्ट्र में। कौन कौन सी पीक हैं, एक आपकी कलसोबाई और महाबलेश्वर। कलसोबाई हाईएस्ट है महाराष्ट्र की, और महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा रिवर बहती है, और सेकंड हाईएस्ट है ये महाराष्ट्र की। इसको कैसे याद करेंगे हम, कलसोबाई महाराष्ट्र की क्या है, हाईएस्ट। महाराष्ट्र में कौन रहते हैं, महाराष्ट्र में मुंबई है ना, मुंबई में कौन होता है, भाई होते हैं ना, ऐसे भाई, एक गणपत, ये वाले भाई होते हैं। तो भाई मुंबई में सबसे बड़े होते हैं,
ना तो भाई, ना तो नेता, ना तो कोई वहाँ पे जो आपके होते हैं बॉलीवुड वाले स्टार्स, ना नेता ना कोई और। तो सबसे बड़ा कौन होता है मुंबई में? भाई। भाई सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ी पीक कौन सी होगी महाराष्ट्र की? कलसो भाई, कलसो भाई, कलसो भाई, कलसो भाई महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट पीक होगी। आप ये याद कर लेना क्योंकि भाई सबसे बड़ा होता है। और सेकंड हाईएस्ट कौन सी बताई थी मैंने? महाबलेश्वर। ये भी आप याद कर लेना क्योंकि ये कृष्णा रिवर का ओरिजिन यहाँ से होता है। और 3 रेंज कौन सी बताई थी मैंने? हरिश्चंद्रा, बालघाट और अजंता की पहाड़ियाँ। अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो यहाँ पर ही है, ये भी आप याद कर लेना। तो इसको कैसे याद करेंगे? जो हरिश्चंद्रा, हरिश्चंद्र मूवी आई थी वो कौन सी थी? सबसे पहली जो मूवी थी भारत की, फर्स्ट साइलेंट मूवी। फर्स्ट साइलेंट मूवी जो 1913 में आई थी, कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। याद करना आप, राजा हरिश्चंद्र। तो इसको देखने के लिए जनता उमड़ गई थी क्योंकि सबसे पहले थी, तो जनता उमड़ेगी। और सबसे ज़्यादा कौन थे उसमें? बालक थे। राजा हरिश्चंद्रा किसकी थी? महाराष्ट्र में ही होगी क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो मुंबई में ही मूवियाँ बनाते हैं, तो उस कहानी याद करोगे आप। राजा हरिश्चंद्र जो मूवी आई थी सबसे पहले साइलेंट मूवी, वो महाराष्ट्र में होगी। तो कौन देखने गई थी? जनता देखने गई थी और बच्चे उसमें सबसे ज़्यादा थे। तो ये हमारे याद हो गए हैं ये वाली पहाड़ियाँ। कलसो भाई, भाई सबसे बड़ा होता है मुंबई में, तो सबसे बड़ी होगी आपकी कलसो भाई। हरिश्चंद्रा मूवी आई थी, जनता देखने गई थी और बच्चे उसमें से सबसे ज़्यादा थे। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर बहती है। और ये हमने थालघाट होरघाट पिछले लेक्चर में पढ़ ली हैं कि मुंबई से थालघाट ऊपर की तरफ और होरघाट नीचे की तरफ। इसके बाद आइए पढ़ते हैं हम ये एमपी की पहाड़ियाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्या रेंज है, सतपुड़ा, जो आपकी कैमूर है ये विंध्या का ही पार्ट है। और जो महादेव और महाकाल, मैकाल रेंज हैं, महादेव और मैकाल, वो किसका पार्ट है? वो सतपुड़ा का। ये भी याद कर लेना। विंध्या और सतपुड़ा तो आपने पढ़ी होंगी क्योंकि छोटी क्लास से ही पढ़ने लग जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हैं, बहुत कॉमन है, बस इनका सीक्वेंस याद नहीं होता। तो याद कैसे करेंगे? वी पहले आता है, सॉरी वी ऊपर आएगा विक्ट्री वाला, और एस साउथ, एस फॉर साउथ। जो साउथ में होगी वो होगी आपकी सतपुड़ा। तो वी विक्ट्री वाला वी ऊपर होगा और एस फॉर साउथ। तो जो साउथ में कौन सी रेंज होगी? एस फॉर साउथ, एस फॉर सतपुड़ा। तो सतपुड़ा रेंज होगी वो होगी आपकी साउथ में। एस से याद कर लेना, एस फॉर साउथ। तो पहले विंध्या ऊपर होगी और एस फॉर सतपुड़ा नीचे होगी। इनके बीच में से एक नदी बहती है आपकी नर्मदा नदी, उसको भी आप याद कर लेना। विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज। विंध्या रेंज की मैंने एक पार्ट बताया जो आपकी क्या है? कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर आपकी? विंध्या रेंज में है। विंध्या रेंज में क्या है आपकी? कैमूर की पहाड़ियाँ। और सतपुड़ा में आपकी महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ आपकी सतपुड़ा में हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे हम? विंध्या और सतपुड़ा तो मैंने बताया, बस याद हैं आपको पहले से ही। इसके बीच में से नर्मदा बहती है, एस फॉर साउथ, एस फॉर सतपुड़ा। सतपुड़ा कैमूर हिल आपकी विंध्या की पार्ट है और सतपुड़ा हिल की पार्ट है महादेव और महाकाल। ये आप ये याद कर लेना। जो सद्भावना शिखर है वो आपकी विंध्या का पार्ट है। विंध्या का पार्ट क्या है? सद्भावना शिखर, हाईएस्ट पीक है विंध्या की। तो सतपुड़ा को कैसे याद करेंगे? याद हो गई है हमें क्योंकि नर्मदा इससे बहती है, इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग है, तो इनको कैसे याद करेंगे आओ देख लेते हैं। महादेव, महादेव तो और मैं काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेव पर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसकी? मध्य प्रदेश की। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़, वो कहाँ पर है? महादेव पर। इसको कैसे याद करेंगे? धूप में डीओ की महक खत्म हो जाती है। धूप में डीओ की महक खत्म हो जाती है। तो डीओ और धूप, तो धूपगढ़ कहाँ होगा? डीओ वाले महादेव में होगा। महाडीओ, कितना भी बड़ा डीओ हो, कितना भी मतलब कितना भी बड़ा डीओ हो, धूप से उसकी महक खत्म हो जाती है। और यह है मैकाल। मैकाल मतलब महाकाल। महाकाल किसका रूप है? शिव जी को भी बोलते हैं महाकाल। महाकाल किसको बोलते हैं? शिव जी को ही। और शिव जी का कंठ कैसा है? नीला। और क्या है ये? अमर। कंठ कैसा है शिव जी का? नीला, क्योंकि उन्होंने जहर पिया था, याद कर लो आप। तो अमरकंठ, अमरकंठक कहाँ पर होगी? महाकाल पर। महाकाल पर कौन सी एक पहाड़ी होगी? अमरकंठक। अमरकंठक
और इसका एक और फीचर क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक किसका रूप है, महाकाल का। और महाकाल का ये एक रूप था अर्धनारेश्वर। अर्धनारेश्वर तो मतलब नर और मादा दोनों थे इसमें, नर और मादा दोनों थे। तो नर्मदा, नर्मदा नदी कहाँ पर होगी, अमरकंटक पर। अमरकंटक, कंठ नीला किसका था, ये आपका महाकाल का। ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग होंगे। आप महादेव, महाडीओ को महादेव मत समझना, आप इसको डीओ से याद कर लेना, डीओ धूप और डीओ से, धूप और डीओ से याद कर लेना इसको। और महाकाल को नीले कंठ से याद कर लेना। नर्मदा, मादा और नर कहाँ पर होंगी, अमरकंटक पर। और सोन नदी भी अमरकंटक से ही बहती है। एक बार मैप में इसको फिर से देख लेते हैं। वी और एस, एस फॉर साउथ, सतपुड़ा नीचे होगी। महाडीओ, डीओ से याद करेंगे हम धूप को, धूप से डीओ को, धूपगढ़ और महादेव। मैं काल, महाकाल से अमरकंटक, और नर्मदा नदी भी इससे ही बहती है। कैमूर पार्ट आपकी विंध्या का, होपफुली आपको याद हो गई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आपको पता है कि डाकू वगैरह बहुत रहते हैं, नक्सली डाकू वगैरह छत्तीसगढ़ में बहुत प्रकोप है। तो डाकू से हम याद करेंगे किससे, शोले से। शोले में आपका गब्बर था। तो शोले कहाँ पर बनी थी, रामगढ़ गांव में बनी थी ना। रामगढ़ कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौन सा गांव है, एक रामगढ़, जिसमें क्या बनी थी, शोले। इसको हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि डाकू कहाँ पर होते हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में डाकू होते हैं। तो डाकू कौन था, रामगढ़ वाला, ये आपका गब्बर। तो गब्बर ने क्या किया था, हाथ काट दिए थे और पजामा ढीला कर दिया था ठाकुर का। कैसे इसने बदला लिया था कि हाथ काट दिए थे ठाकुर के और पजामा ढीला कर दिया। अब उठाए तो पजामा कैसे उठाए ठाकुर, समस्या होगी ना ये। तो ये कहानी याद करने का तरीका क्या है, छत्तीसगढ़ में डाकू होते हैं। डाकू कौन था, गब्बर। गब्बर ने ठाकुर से बदला कर लेने के लिए क्या करा, पजामा ढीला कर दिया। क्या ढीला कर दिया, पजामा। हाथ काट दिया, पजामा ढीला कर दिया। समस्या करती ना ठाकुर के, पजामा ऊपर कैसे उठाए, बताओ। और रामगढ़ गांव का नाम था रामगढ़, जिसमें शोले बनी थी। रामगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ होंगी वो कहाँ पर होंगी, छत्तीसगढ़ में। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर होंगी, छत्तीसगढ़ में। और बेला ढीला, क्या ढीला किया था, क्या ढीला करा था, पजामा। किसने किया था, गब्बर ने। गब्बर ने क्या ढीला किया था, पजामा। तो गब्बर भी ढीला भी कहाँ पर होगा, छत्तीसगढ़ में। तो बेला ढीला ये क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की हाईएस्ट पीक क्या है, बेला ढीला। बेला ढीला, ढीला कर दिया था, याद कर लेना। अब आते हैं हम उड़ीसा में। उड़ीसा में याद करने के लिए, उड़ीसा की एक आपने पढ़ी होगी महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कह सकते इसको, पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा है लोग महेंद्रगिरी को क्या बना देते हैं, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी बताते हैं। पर ये ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी नहीं है। इससे ऊंची तो उड़ीसा में ही है एक देवमाली की पहाड़ी, वो महेंद्रगिरी से ऊंची है। एक क्वेश्चन आया था, 2-3 बार आ चुका है वो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, उसमें का आंसर महेंद्रगिरी है। उन 4 जो ऑप्शन में है उनमें से महेंद्रगिरी सबसे ऊंचा है, ना कि महेंद्रगिरी ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा है। तो आप याद कर लेना, महेंद्रगिरी उड़ीसा में है। सब बताते रहते हैं, इस क्वेश्चन से आप याद कर लेना। और ये कहानी याद करना, महेंद्र बाहुबली, आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, ये महेंद्र बाहुबली। और इसकी बीवी कौन थी, देवसेना। देवसेना, इसका ऊंचा, बहुत ही बड़ा ऊंचा ओहदा ऊंचा था इसका, देवसेना का। इसके लिए ही सब कुछ लड़ाई झगड़ा इसी औरत के लिए हुआ था। तो याद कर लेना आप, महेंद्र बाहुबली की देवसेना। तो महेंद्रगिरी आपकी उड़ीसा में है। देवमाली मतलब देवसेना भी कहाँ पर होगा, उड़ीसा में। जो देवसेना होगी वो सबसे बड़ी होगी। देवसेना क्या होगी, सबसे बड़ी, सबसे ऊंची देवसेना। देवसेना सबसे ऊंची किसकी, उड़ीसा की। और घर जात, घर से निकाल दिया था इन दोनों को, किसने, माँ ने। जब गर्दन काटते हैं उसके बाद घर से निकाल दिया था, घर से जात बाहर कर दिया था। और मलायगिरी, मलायगिरी भी घर जात के ऊपर एक पहाड़ी है, मलायगिरी। एक मूल्यानगिरी है, ये कहाँ पर पढ़ी थी हमने, मुँह जाके लगा था, मूल्यानगिरी, मुँह जाके लगा था। तो मूल्यानगिरी आपकी कहाँ पर थी, ये आपकी नाटक में, कर्नाटका में है। ऐसे ही झारखंड, झारखंड की पहाड़ी हम कैसे याद करेंगे, हमने जब वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा था तो हमने कहानी, झरने वाली कहानी पढ़ी थी। तो झरने, झरने से झारखंड, झरने से झारखंड। झरने में जो गुज्जर था वो कब नहा था, परसों। झरने में कब नहा था गुज्जर, परसों। और क्या बनाया था गुज्जर ने, एक महल। तो झरने में महल बना था, या पिक्चर से याद कर लेना, इस झरने में महल बनाया है और इस झरने में परसों नहा था। तो राजमहल हिल्स कहाँ पर होंगी, झारखंड में। और परसोनाथ, परसोनाथ हाईएस्ट पीक कहाँ की होगी, झारखंड की।
तो ये आज हमने सारी याद कर ली हैं, होपफुली आपको याद हो गई होंगी। गौरव खासी जयंतियाँ ये भी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, आप याद कर लेना। ये हमने हिमालय में वैसे पढ़ ली थी, जी के जी से याद कर लेना, जी के जी किताब और जे जी के जे से ये आपका सीक्वेंस है। खासी पर आपकी चेरापूंजी है। तो अरावली राजस्थान में, विंध्या सतपुड़ा वीएस, विंध्या का पार्ट कैमूर, सतपुड़ा महादेव महाकाल, महाकाल में अमरकंटक और डीओ से धूपगढ़, इनमें कंफ्यूज मत होना, बहुत कंफ्यूजिंग है, एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आपको। रामगढ़ छत्तीसगढ़ में पजामा ढीला कर दिया था, बेला ढीला, महेंद्र बाहुबली, देवसेना घरजात घर बात कर दिया था, मलायागिरी अलग हुआ था क्योंकि नल्ला था, वेल्ला था और कोंडा कोंडा जिंदा गधा था वो। हरिश्चंद्र को देखने के लिए जनता और बच्चे गए थे, बाल गए थे। बाबा बूढ़ा बाबा कूद रहा था, मूल्यांगिरी नीलम हो गया, बेटा था, अन्ना में लग गई, ए फॉर अन्ना मलाई, ए फॉर अन्ना हो गई, झाड़ नहीं होगी, सेवैयाँ खाएगा, मलाई 5 इलायची पानी में डाल के। तो फुली आपको याद होंगी, ये आप याद कर लेना। गिर बहुत फेमस है किसके लिए, जी फॉर गिर और जी फॉर गुजरात, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, और मांडवा हिल भी आपकी गुजरात में ही है। इससे बाद हम देखेंगे इस लेक्चर के क्वेश्चंस को, होपफुली एक बार आप याद हो गए होंगे, एक बार आप देख लेना इसको, दोबारा अगर याद ना हुए हों तो, और आप पीडीएफ को पढ़ लेना, मैप को याद कर लेना, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।